कल पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन उससे पहले पूरा बंगाल हिंसा की आग में जलता दिखाई दे रहा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सड़क पर अब भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं आगजनी, कहीं मारपीट तो कहीं राजनीतिक बदले की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब सड़कों पर उतर चुकी है? पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1100 से ज्यादा लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। आसनसोल, कूच बिहार, बरुईपुर, नानूर और न्यू टाउन जैसे इलाकों से हिंसा की कई घटनाएं सामने आई है। कुछ जगहों पर आगजनी हुई तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबरें आई। नानूर और न्यू टाउन में 2 लोगों की मौत ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि डीजीपी का दावा है कि अब हालात धीरे धीरे कंट्रोल में है और आज किसी नई हिंसा की सूचना नहीं मिली है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों के साथ संयुक्त कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। लेकिन इस बीच राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। भाजपा ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में हो रही हिंसा के पीछे टीएमसी के लोग ही हैं, जो भाजपा समर्थकों का रूप लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कई जगहों पर कुछ लोग भाजपा के झंडे और गमछे लेकर हिंसा फैलाते दिखे, ताकि बाद में इसका आरोप भाजपा पर लगाया जा सके। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की राजनीति हिंसा की नहीं रही है और अगर कोई जानबूझकर पार्टी का नाम इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी बंगाल में अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप की जंग भी तेज हो गई है। इस बीच एक और बड़ा फैसला चर्चा में आ गया। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने साफ किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पूरी तरह वापस नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि दोनों को जेड प्लस सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कटौती की गई है ताकि ज्यादा पुलिस बल कानून व्यवस्था संभालने में लगाया जा सके। चुनाव आयोग भी हालात को लेकर अलर्ट मोड में है। आयोग ने राज्य प्रशासन, डीजीपी और केंद्रीय बलों को साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव के बाद हिंसा पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। इसी वजह से राज्य में अभी भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां तैनात हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कल जब नई सरकार शपथ लेगी तब तक क्या बंगाल शांत हो पाएगा या फिर सत्ता की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।